गर्मियों की एक चिलचिलाती सुबह थी। कानपुर के एक छोटे से मोहल्ले में एक साधारण घर में बैठा 24 साल का रोहित अपने सामने फैले नोट्स और किताबों के ढेर को देख रहा था। उसकी आंखों में एक सपना था, यूपीएससी परीक्षा पास कर अपने परिवार और समाज को गर्व महसूस कराना। लेकिन ये सपना जितना खूबसूरत था, उतना ही कठिन भी। रोहित एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता एक दर्जी थे और दिन रात मेहनत करके घर का खर्च चलाते थे। माँ गृहिणी थी, जिनका पूरा जीवन अपने परिवार की सेवा में समर्पित था। रोहित परिवार का सबसे बड़ा बेटा था और उसकी सफलता का मतलब था पूरे परिवार की जिंदगी बदलना। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद रोहित ने तय किया कि वह सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। गांव के लोग कहते थे, यूपीएससी की परीक्षा तुम्हारे जैसे साधारण लड़के के लिए यह असंभव है। ये बड़े घरों के बच्चों का खेल है। लेकिन रोहित को उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ा। उसने खुद को दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में एडमिशन दिलाया। एडमिशन फीस जमा करने के लिए उसके पिता ने अपने पुराने सिलाई मशीन को गिरवी रख दिया। रोहित के लिए ये त्याग उसकी तैयारी का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बन गया। मेहनत और अकेलापन। दिल्ली में रहकर रोहित ने सुबह से लेकर रात तक केवल पढ़ाई की। सुबह 4 बजे उठकर वह अखबार पढ़ता, फिर क्लास में जाता और शाम तक लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स बनाता। लेकिन इस दिनचर्या में एक समस्या थी, अकेलापन। वह अक्सर सोचा करता, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मेरी इतनी मेहनत से कुछ हासिल होगा? कई बार निराशा उसे घेर लेती, लेकिन हर बार उसके माता पिता का चेहरा और उनकी उम्मीदें उसे फिर से खड़ा कर देती। पहली बार जब रोहित ने यूपीएससी की परीक्षा दी, तो वह प्री एग्जाम में ही असफल हो गया। रिजल्ट देखकर उसका दिल टूट गया। वह सोचने लगा कि गांव के लोग सही थे, ये परीक्षा उसके लिए नहीं है। लेकिन उसी वक्त उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। पहली बार में गिरना सामान्य है, लेकिन असली ताकत उस गिरने के बाद खड़े होने में है। ये बात रोहित के दिल में बैठ गई। उसने अपनी गलतियों से सीखा और फिर से तैयारी शुरू कर दी। दूसरी बार की कोशिश। इस बार रोहित ने और भी ज्यादा मेहनत की। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया और नए तरीके अपनाए। लेकिन इस तैयारी के दौरान उसे कई बलिदान करने पड़े। उसने अपने दोस्तों की शादियों में जाना छोड़ा, परिवार के साथ त्योहार नहीं मनाए और अपनी इच्छाओं को दबा दिया। ये दौर उसके लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से कठिन था। लेकिन इस बार जब प्री एग्जाम का रिजल्ट आया, तो उसका नाम पास करने वालों की सूची में था। ये छोटी सी जीत उसे नई ऊर्जा और आत्मविश्वास दे गई। इंटरव्यू की चुनौती। मुख्य परीक्षा पास करने के बाद रोहित इंटरव्यू राउंड तक पहुंच गया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था। उसने अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। इंटरव्यू के दिन बोर्ड के सदस्यों ने उससे कई कठिन सवाल पूछे, लेकिन उसने आत्मविश्वास और धैर्य के साथ सभी का उत्तर दिया। सफलता की घड़ी। जब यूपीएससी का अंतिम रिजल्ट आया, तो रोहित का नाम सूची में देखकर पूरे परिवार की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। गांव में जिसने कभी उसे ताने दिए थे, वे लोग अब उसकी तारीफ कर रहे थे। रोहित ने न केवल अपनी मेहनत और समर्पण से यह मुकाम हासिल किया, बल्कि यह भी साबित किया कि कोई भी सपना असंभव नहीं होता, अगर उसे पाने का जुनून और दृढ़ संकल्प हो। निष्कर्ष। रोहित की यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष के बिना सफलता अधूरी है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है, और अगर हमारे पास सपने देखने का साहस और उन्हें पूरा करने का दृढ़ निश्चय हो, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत।